हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों को प्रयोग किए जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के साथ आया शब्द पानी आव या क्रांति से है। मनुष्य के साथ इज्जत या प्रतिष्ठा और आटे चूर्ण के साथ जल का आशय है। पानी के नाश हो जाने से मोती मनुष्य और आटा किसी काम का नहीं रहता। अतः यहाँ पानी एक शब्द है किंतु तीनों पृथक संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ रखने के कारण श्लेष अलंकार है। जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, मंडेयतर की गाठ में गाठ गाठ रस होय। यहाँ गाठ एक शब्द है किंतु संदर्भ दो संदर्भ है। प्रथम गन्ने इक के साथ गाठ इक की पोर और दूसरे संदर्भ में मंडयेतर मंडप विवाह मंडप के अंदर वर वधू के गठबंधन बांधने वाली गाठ से है। एक गाठ अर्थ देता है कि गन्ने के डंठल से जहाँ गाठ होती है वहाँ रस नहीं होता, किंतु लग्न मंडप के बीच जहाँ वर वधू को जोड़ा बनाने वाले गठबंधन गठ जोड़ा बांधने वाली गांठ में प्रत्येक गांठ रस में प्रिय मिलन की आकांक्षा का एक मिनट ठीक है गाइस, पढ़ते हैं कहाँ थे हम। हाँ, प्रिय मिलन की आकांक्षा का प्रेम रस होती है। नल की ऊर नल नीर की गति एक एक करी जोए, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो होए। जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं है, जानत सब कोई, मंडियेतर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। यहाँ गाठ एक शब्द है किंतु संदर्भ दो हैं। प्रथम गन्ने इक के साथ गांठ इक की पोर और दूसरा संदर्भ में मंडयेतर मंडप विवाह मंडप के अंदर वर वधू के गठबंधन बांधने वाली गांठ से है। एक गांठ का अर्थ देता है कि गन्ने के डंठल से जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, किंतु लग्न मंडप के बीच जहाँ वर वधू को जोड़ा बनाने वाले गठबंधन गठ जोड़ा बांधने वाली गांठ में प्रत्येक गांठ रसमय प्रिय मिलन की आकांक्षा का प्रेम रस होती है। हाँ गाइस, 2 बार पढ़ लिया शायद लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो, नल की ऊर नल नीर की गति एको करी जोए, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो है। यहाँ नीचो शब्द के 2 अर्थ है, गहरा नम्र विनम्र। ऊंचो शब्द के भी 2 अर्थ है, ऊपर उठा हुआ उन्नत बड़ा हुआ। नव जीवन दो घनश्याम हमें, मेघ पक्ष में जीवन पानी जल घनश्याम अर्थात काले मेघ। सुबरन को ढूंढट फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। सुंदर अक्षर वर्ण, सुंदर रूप सोना स्वर्ण। कवि सुंदर अक्षर ढूंढता है। अच्छे काव्य के लिए कामी पुरुष स्त्री के सुंदर रूप को ढूंढता है और चोर स्वर्ण को ढूंढता है। सुबरन एक शब्द होते हैं। वे तीनों संदर्भों में भिन्न 3 अर्थ प्रकट कर रहा है। यहाँ श्लेष अलंकार है। विमला भरा रजनी वधु अभी सारिका सी जा रही। यहाँ अंबर के 2 अर्थ हैं, आकाश और वस्त्र। कतिपय आचार्यों ने श्लेष अलंकार के 2 भेद बताए हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य ने विवेचन किया है। अभंग श्लेष अलंकार जहाँ शब्द को बिना भंग तोड़े कई अर्थ निकलते हो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। यहाँ सोम शब्द चंद्रमा और सोमरस 2 अर्थों में आया है। सभंग श्लेष अलंकार जहाँ शब्द को तोड़कर कई अर्थ निकले जा सकते हो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृष भानुजा का अर्थ वृष भानुजा
भानु प्लस जा, वर्ष भानुजा से उत्पन्न होने वाली अर्थात श्री राधा जी। वृषभ प्लस अनुजा, बैल की बहिन अर्थात गाय। इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं। हल को धारण करने वाले बलराम, श्री कृष्ण के भ्राता। हल को धारण कर खींचने वाला अर्थात बैल। यहाँ वृषभानुजा एक शब्द है जिसे तोड़कर विच्छेद कर दो अर्थ स्पष्ट किए हैं, अतः सभंग श्लेष अलंकार है। किंतु हलधर के दो अर्थ बिना शब्द भंग किए हैं, अतः इस स्थान पर अभंग श्लेष अलंकार है। ठीक है गाइज, आज इतना ही।